मैं अब जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और बावजूद इसके कि अपनी परेशानी और दिक्कतों के बावजूद आप सबका इस्तकबाल करें। जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब, आपकी बहुत सारी तालियों में। हिज एक्सेलेंसी इज़्ज़त माब टीपी सीताराम साहब, भारत के राजदूत माननीय अनुराग भूषण साहब, काउंसल जनरल भारत दुबई, जनाब गयासुद्दीन किदवाई साहब, साबिक वज़ीर उत्तर प्रदेश, जनाब के सिन्हा साहब, मेंबर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जनाब अरोरा साहब, ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय सहारा फैज़ाबाद, मेरे बेपनाह मोहतरम आली वक़ार जनाब वसीम बरेलवी साहब, मेरी दावत पर लाहौर से तशरीफ़ लाए, मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा करने के लिए मोहतरम जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन साथियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से कहानी शुरू करूँ। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, मुझे आपसे बात भी करनी है। पंद्रह दिन पहले ऐसा हुआ कि ये तय हुआ कि इस मुशायरे की तारीख़ को मुलतवी कर दिया जाए, इसको टाल दिया जाए और फिर हम लोग इसको फरवरी में करेंगे। मैं सुनता रहा, मेरे तमाम अहबाब और वो लोग जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं वो मुझसे ये बात कहते रहे। मैंने सुनने के बाद जो उत्तर दिया बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही उसका मफ़हूम आपको बताना चाहूँगा। मैंने ये कहा कि जिस दिन हमने ये तय किया था कि हम मुशायरा करेंगे तो आप भूल गए कि हमने मुशायरा नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाएंगे। अगर हमने तारीख को एक दिन भी इधर उधर कर दिया, हिज एक्सेलेंसीज, ये हम लोगों ने तय किया कि जब भी ऐसा करेंगे तो हम थर्सडे को करेंगे। इसकी आवश्यकता इस वजह से होती है कि पूरी रात लोग यहाँ बैठते हैं, वरना ये सही मानों में 26 जनवरी को होना चाहिए था। लेकिन 26 जनवरी को न करने का कारण सिर्फ एक रहा कि हमारे ये लोग जो आगे से पीछे तक बैठे हैं, इनको आने में परेशानियाँ होती। हमने कहा भारत का जश्न हो, भारत के लोग ना हो, ये बात अच्छी नहीं है। सबके आने के लिए यह अवश्य था कि हम ऐसा दिन रखते। बहुत सोचा, बहुत समझा। हम लोगों ने आज से 12 साल पहले इतिहासकारों को लिखने का एक मौका दिया है और हमें यह डर लगा कि अगर हमने इसको टाल दिया तो लिखने वाला कहीं कोई ऐसी कलम न चला दे जिससे हम सब पर कोई एक दाग लग जाए। मेरी ये ख्वाहिश रही, हर चीज़ होता है और होता रहेगा, लेकिन ये अपने समय पर होना चाहिए। मैं आज बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे ऊपर कुछ फ़र्ज़ है कि मैं शुक्रिया कुछ अदा करूँ। हिज एक्सेलेंसी, आप अभी आए, हमसे आप लोगों से कई जगह मिले, ये हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि कई दिन मिले। हम लोग 2 दिन पहले पारा शहदादपुरी साहब के यहाँ थे, जहाँ पर 27 मुल्कों के एम्बेसडर्स और काउंसल जनरल थे। मुझ जैसे को जो इन्होंने बुलाया था वो सैयद सलाउद्दीन की वजह से नहीं, ये समझ के बुलाया था कि ये भारत के लिए कुछ करता है।
मैं ये समझ कर वहाँ पर गया था, बावजूद इसके कि मेरे घर पे बहुत सारे मेरे अतिथि मौजूद थे, मैंने उससे निवेदन किया कि पारस साहब के यहाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और आज पारस साहब ने और हमारी भाभी ने जिस मोहब्बत का सबूत पेश किया, मेरे पास शब्द नहीं है। एक काउंसलेट में आपकी दावत, आपको डिनर में वहाँ जाना था, आप मुझे बता भी चुके थे, लेकिन बाद में इनके दिल में आया कि ये बात अच्छी नहीं है। वहाँ तो हम जा रहे हैं सिर्फ खाना खाने और यहाँ जा रहे हैं भारत के एक जश्न में शिरकत होने। तो आज हमें तय करना है कि हम जाएं किसी काउंसलेट में एक दावत खाने, या हम चल के भारत का जश्न मनाएं और वहाँ लोग देखकर मुझे खुशी हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ। हर्षद भाई अमेरिका से, हिज एक्सीलेंसी हर्षद मेहता साहब अमेरिका से 25 को सिर्फ इसलिए आए कि उनको 28 को यहाँ पर रहना है। मैंने जब उस दिन आपसे कहा, आपकी इतनी लंबी डेट्स होती हैं, मैंने कहा एक तारीख और मेरे लिए लिख लीजिए 26 मार्च। तो जब आपने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया तो कहा इसमें लिखा तो मैं मलेशिया में हूँ उस दिन। तो ऐसे ऐसे बिजी लोग, ये मेरा बतलाने का सिर्फ ये मकसद है कि ये वो लोग बैठे हुए हैं जो मेरे साथ हर वक्त साई की तरह खड़े हैं। और अगर ये ना होते तो आज हम ये न कह पाते कि हम 12 साल से कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ जिन लोगों का साथ है वो पहले दिन से। मुश्ताक वकील साहब बैठे हैं, ये आते नहीं हैं मुशायरे में, ये तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ जाने का मतलब ये है कि अपना वक्त मैं बहुत ज़्यादा दे दूंगा और बहुत देर में शुरू होता है। तो मैंने परसों आपके यहाँ इनसे कहा घड़ी आप पिलाइएगा, और आज जब मैं कह सकता हूँ कि आप लेट आए, हमारा कार्यक्रम सही वक्त में शुरू हुआ है। जितने लोग अगले बैठे हुए हैं ये सब एक एक लोग, ये सारे वो लोग हैं, अगर मैं जिक्र करूं तो पूरी रात चली जाएगी, तो मैं नहीं चाहता। शाहिद मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनको ये नहीं समझता था कि ये कोई राजनीतिक भी कभी हो सकते हैं। मैं तो ये समझता था कि कारोबारी आदमी, लेकिन क्या आज हम लोग जश्न मना रहे हैं अपने लोकतंत्र का। साहब मैं कैसे बताऊं कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है कि 4 महीने पहले 6 महीने पहले एक पार्टी बनी है और वह सत्ता में क्योंकि लोग चाहते थे। ये भारत की मजबूती है, ये वो संविधान है जिसका जश्न आज हम और आप यहाँ मना रहे हैं। उस संविधान ने ये ताकत दी है। मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमेक्स का जिक्र करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पुराने सरपरस्तों का जिक्र नहीं करूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, वो सब मेरे साथ हैं। मैंने बहुत पहले आज से कहा था 4-6 साल पहले कि पारस शहदादपुरी ने मुझको मना किया कि तुम आके मेरे ऑफिस में कभी इंडियन रिपब्लिक डे की इस सिलसिले में नहीं आना। तो ऐसे और लोग मेरे साथ जुड़ते रहे। हमारे साथ अभी आए, मैं देख रहा हूँ जनरल मैनेजर ईमेक्स बैठे हुए हैं, और मैं इस बात ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने दोस्त मोहम्मद अकरम का भी शुक्रिया अदा करूँ। मेरे कहने पर उन्होंने ये हिम्मत की कि मुझको तारुफ कराया, और मैं आपका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं, हमारे नसीम अख्तर साहब हैं, सलीम साहब हैं, मैं किसका शुक्रिया अदा करूं, अब्दुल हकीम साहब हैं। हमारे स्पॉन्सर, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे स्पॉन्सर्स मेरे लिए दौड़ते हैं। अब अगर मैं अपनी उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया नहीं अदा करूं तो मैं अपने साथ इंसाफ नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बरस मैं बहुत दूर रहा हूं सारी चीज़ों से। बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग अगर यहाँ बैठे हों तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम इसके ऊपर होना चाहिए था। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको ये मालूम था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम इसमें नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर था। जितने भी काम यहाँ पर हुए हैं सब मेरे साथियों ने किए हैं। तो मैं फिर अपने साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने दिन रात एक किया और आज इस पोजीशन पे ले आए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये आप लोगों का इस्तकबाल कर रहा हूँ और अपने मुल्क का जश्न मना रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन जिन लोगों का मैंने नाम नहीं लिया है मुझे आज माफ़ कीजिएगा, मुझे तो बोलना भी नहीं था लेकिन मुझसे कहा गया कि नहीं आओ बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हिज एक्सेलेंसीज, मुझे सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करना चाहिए था। आप लोग यहाँ पर आए, आपके आने से हमारी इज्जत बहुत बड़ी है और ये हमें गर्व हासिल है कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 12 सालों से
राजदूत और काउंसल जनरल दोनों लोग आए और आने के बाद उन लोगों ने हम लोगों की हौसला बढ़ाई और हमें बहुत ताकत इससे मिली। और मुझे ये आशा और उम्मीद है कि आप दोनों लोग भी हमेशा हमारे साथ आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये टीवी का भी मैं जिक्र करूंगा। ये टीवी या और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, एक एक का नाम मैं अब नहीं ले पा रहा हूँ। बहल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर मैंने कोई ऐसा शब्द किया हो जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।